और शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। बड़ी खबर वक्फ संशोधन विधेयक बिल से जुड़ी हुई, क्योंकि जेपीसी की आज से 2 दिन की बैठक शुरू होने वाली है। इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। राज्य के प्रतिनिधियों से आज बातचीत होगी, उनके साक्ष्य को, उनके मौखिक साक्ष्य को रिकॉर्ड किया जाएगा। और आज बताया जा रहा है कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान के प्रतिनिधियों के सुझाव सुने जाएंगे। तो वक्फ संशोधन विधेयक से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज से 2 दिनों की जेपीसी की बैठक है। राज्य के प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य रिकॉर्ड होने वाले हैं। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान के प्रतिनिधि आज अपने सुझाव देने वाले हैं। बिल्कुल अनूप, अब आगे बढ़ेंगे और बात दिल्ली की सियासत की करेंगे। दरअसल दिल्ली की सियासत में इस वक्त महिला सम्मान पर घमासान बना हुआ है। दरअसल अरविंद केजरीवाल की तरफ से घोषणा की गई थी कि महिलाओं को बहुत जल्द उनकी सम्मान राशि जो है वो जारी की जाएगी। तो अब इस सम्मान राशि को लेकर बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर राजनीति का आरोप लगा रही है। आरोप प्रत्यारोप के बीच जूझती दिल्ली की राजनीति से जुड़ी ताजा अपडेट्स क्या है, इस रिपोर्ट में आपको विस्तार से बताएंगे। दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी की लड़ाई रोहिंग्या समेत कई मुद्दों पर काफी दिनों से चल रही थी, लेकिन अचानक ही हाल ही में राजनीतिक मुद्दे पलट गए। अचानक से दिल्ली में पूरी लड़ाई महिलाओं पर केंद्रित हो गई। शुरुआत आम आदमी पार्टी की नई योजना से हुई, लेकिन बुधवार को पूरे मुद्दे ने मोड़ तब ले लिया जब दिल्ली के सीएम आतिशी ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वोट खरीदने की जरूरत पड़ रही है। ये जनतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है कि खुलेआम 1100 रुपए में वोट खरीदे जा रहे हैं और देश की सारी एजेंसीज, इलेक्शन कमीशन, ईडी, सीबीआई, पुलिस, इनकम टैक्स, सारी एजेंसीज बिल्कुल बेबस हो गई हैं। कोई एजेंसी कोई एक्शन नहीं ले सकती। बीजेपी पर सीधे सीधे वोटरों को पैसे देने का आरोप लग रहा है और आरोप भी खुद दिल्ली के सीएम लगा रही हैं। तो बीजेपी ने भी अपना बचाव करने में देर नहीं की और आपके आरोपों पर तुरंत पलटवार किया। हमने देखा कि शीश महल में जो उनकी महिला नेत्री थी, राज्यसभा सांसद थी स्वाति मालीवाल, वहां पर किस तरीके से उनके साथ में दुर्व्यवहार किया गया, उनको किस तरीके से मारा पीटा गया। और आज ये महिला सम्मान की बात करते हैं, तो ये लोग आज जो है महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। आज इनको याद आया क्योंकि मैं महिला सम्मान के लिए खड़ा हुआ, मैं मेरी लाडली माताओं बहनों के लिए खड़ा हुआ। इस पूरे मामले में बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने महिला योजना को लेकर आम आदमी पार्टी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। साथ ही लिखा कि दिल्ली सरकार झूठ बोलकर महिलाओं से फॉर्म भरवा रही है। दिल्ली में चुनावी बिगुल बजा नहीं है, लेकिन जंग तो शुरू हो चुकी है। पहले रोहिंग्या को लेकर और अब महिला सम्मान पर। देखना होगा कि इन मुद्दों का चुनाव में कितना असर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर विवाद कैसे और कब शुरू हुआ। तो देखिए कैसे शुरू हुआ विवाद। 2 विभागों ने अखबारों में विज्ञापन छपवाया था। पहला इश्तिहार देखिए, महिला और बाल विकास विभाग ने महिला सम्मान योजना को लेकर जारी किया। पहले इश्तिहार में क्या था वो बता रहे देखिए, और उसमें लिखा गया कि दिल्ली सरकार ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। दूसरा विज्ञापन भी छपा। दूसरे विज्ञापन पे क्या था देखिए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने संजीवनी योजना को लेकर यह इश्तिहार दिया था। उसमें क्या लिखा गया, उसमें कहा गया कि सरकार ऐसी कोई स्कीम नहीं चला रही है। और इन्हीं दोनों विज्ञापनों को लेकर पूरा विवाद चल रहा है, जिसमें बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। तो अब आम आदमी पार्टी भी बीजेपी पर सवाल खड़े कर रही है। बिल्कुल अनूप, अब आगे बढ़ेंगे और बात भारत में शीत युद्ध की करेंगे, जिनसे इस वक्त देश की जनता जो है वो जूझ रही है। क्योंकि उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो या फिर जम्मू कश्मीर, ये वो तमाम पहाड़ी इलाके जहां पर इस वक्त जमकर बर्फबारी हो रही है। और ये बर्फबारी पर्यटकों के लिए तो वरदान जरूर साबित हो रही है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो इस बर्फबारी से अब परेशान हैं। और हालात इस कदर हो चुके हैं कि जहां तक आपकी नजरें जाएंगी आपको सब कुछ जमा हुआ नजर आएगा। और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पारा इस वक्त माइनस को भी पार कर चुका है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
सफेद चादर से ढके पहाड़, जम्मू से हिमाचल तक बर्फ का प्रहार, पहाड़ पर सड़कें हुई जाम, उत्तराखंड में बर्फबारी से कोहराम। हिमाचल या फिर उत्तराखंड, नजर जहां जहां जा रही है सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही दिखाई दे रही है। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में ठंड अपने शबाब पर है। हाल ये कि मानो पहाड़ों पर हिमयुग आ गया हो। पहाड़ों से गिरते झरनों से लेकर नदियों तक सभी बर्फ में तब्दील हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा बर्फ की चपेट में है। पारा लगातार नीचे जा रहा है। हिमाचल में ठंड किस कदर कहर बरपा रही है, इसको इसी से समझा जा सकता है। घटते तापमान ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। बीते कई दिनों से हिमाचल में बर्फबारी का दौर है। कई इलाकों के हालात ये कि पारा 0 डिग्री के नीचे बना हुआ है, वहीं कई इलाकों में पारा 0 पर बरकरार है। पिछले 24 घंटे में हिमाचल के अधिकांश इलाकों में तापमान 0 से नीचे दर्ज किया गया। सबसे कम न्यूनतम तापमान लाहौल स्पीति के आदिवासी इलाके में जहां -10.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं काजा में तापमान -6.9 डिग्री, जबकि कुकुमसेरी में -8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आईएमडी के मुताबिक किन्नौर जिले के रिंकांगपिओ में तापमान -0.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं मनाली में -0.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदेश की राजधानी शिमला में तापमान 2 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि किन्नौर के कल्पा में तापमान -4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हिमाचल की बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए देश भर से पर्यटक पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, लेकिन पर्यटकों की बड़ी संख्या और मौसम का बुरा हाल दोनों ने मिलकर स्थिति को अब और भी ज्यादा खराब कर दिया है। हिमाचल के कई जिलों में भारी बर्फबारी के चलते अटारी और लेह, कुल्लू जिले में सैंज और ओट, किन्नौर जिले में खाप संगम और लाहौल और स्पीति में 3 राष्ट्रीय राजमार्गों सहित कुल 226 सड़कें यातायात के लिए बंद कर दी गई हैं। तो यहाँ तक संपर्क मार्गों का और मुख्य मार्गों का प्रश्न है, तो जो राजधानी को जो मार्ग जोड़ते हैं वो अन्य राज्यों से वो तो खुले हैं। शिमला से ऊपरी शिमला की तरफ जाने वाले मार्ग को कल लगभग खोल दिया गया था, लेकिन उसमें क्योंकि आपको मालूम है कि टेम्परेचर बहुत डाउन है और सड़कों पर फिसलन बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए जो अर्ली मॉर्निंग आवर्स में और लेट इवनिंग आवर्स में लोगों को ऐसे मार्गों पर न जाने की सलाह दी गई है। और जहाँ पर भी बाइफर्केशन है वहाँ पर पुलिस द्वारा जो है वो पर्यटक और स्थानीय लोगों का मार्गदर्शन भी किया जा रहा है।